धर्म स्नेही बंधुओं, भारत की माटी पर अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया है, जिनकी सन्निधि में रहकर अनेक लोगों ने अपने जीवन का उत्थान किया है। किसी महापुरुष की सत्संगति से जीवन में विकास प्रकाश होता है और वह मनुष्य को आकाश जैसी ऊंचाइयां छूने में कामयाबी देता है। प्रथम शंकराचार्य कहते हैं, क्षण में सज्जन संगति रेका भवति भवारणव तरणे नौका। सज्जन संगति ही संसार में एकमात्र ऐसी है जो कि क्षण भर में संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका का काम करती है। सज्जनों की संगति संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका का काम करती है, और नौका वह है जो स्वयं भी पार होती है, औरों को पार भी करती है। इसी का नाम है आचार्य, जो स्वयं आचरण करता है और दूसरों को आचरित कराता है। स्वयं श्रेष्ठ है, दूसरों को श्रेष्ठ बनाने में कामयाबी देता है। ऐसे लोगों का मिलना धरती पर आसान बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, पुंज पुण्य बिन मिलहि न संता। जब तक प्राचीन पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक ऐसे संतों की संगति मिलना आकाश कुसुम जैसा काम है। और मिल जाएं संत तो सतसंगति कर संस्कृति अंता। निश्चय ही ऐसे पुरुष मिलने के बाद उनके पैरों को छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ ही लेना चाहिए। और ऐसे संतों के पैर पकड़ने से ही संसार का, संस्कृति का अंत हो जाता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तैसोई गुण दीन। बहुत ऊंची बात कह दी गई है। स्वाति नक्षत्र के उदय में बादल से गिरी हुई पानी की बूंद केले में गिरकर कर्पूर होती है, सीप में पड़कर मोती होती है और सर्प के मुख में पड़कर विष बन जाती है। इसी प्रकार जैसी संगति में मनुष्य बैठता है, उसी प्रकार के गुण और अवगुण मनुष्य में प्रकट हो जाते हैं। जैसी संगति कीजिए वैसा ही फल सामने दिखलाई देने लग जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, पानी की बूंद तो वही है, केले में जाकर के कर्पूर बन जाती है, सीप में जाकर के मोती बन जाती है, सर्प के मुख में पड़कर के विष बन जाती है। संगति एक ही है, लेकिन अलग अलग पात्र के कारण, आधार के कारण पूरी परिवर्तित हो जाती है। हमें महावीर जैसा व्यक्तित्व चाहिए, महात्मा गांधी जैसा उदात्त चित्त चाहिए, विवेकानंद की तरह बुद्धि का आकाश चाहिए, और आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की तरह हिमालय सा चारित्र चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठने से हमारा ओरा उनके ओरा से मिलना शुरू हो जाता है। जैसे उनके आभा मंडल से हमारा मिलान शुरू होता है, वैसे वैसे उनकी तरह आपका चेहरा दमदमाने लगता है, चमकने लग जाएगा। आपके विचारों की ऊंचाइयां एकदम से इतनी विराट हो जाएंगी कि साधारण आदमी से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणेषु गुणज्ञ भवन्ति। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। आस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासाद भवन्ति पेया।
बहुत ही सुंदर बात आचार्य कहते हैं, गुण गुणी पुरुषों के समागम से गुण बने रहते हैं। क्या सुना? गुण गुणी पुरुषों के समागम से गुण बने रहते हैं और दुर्गुणी पुरुषों की संगति से वह भी दोष बन जाते हैं। जैसे पानी जब तक नदियों में रहता है तब तक तो वह पीने के योग्य मीठा बना रहता है, और जब वह पानी समुद्र की संगति में पहुंच जाता है तब खारा हो जाता है। वीतराग वाणी हमारे जीवन के लिए कितनी कितनी आनंदित करने वाली है, कितना आनंद करने वाली है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, अगर दूध पीना है तो घर बैठ के पीजिए। मधुशाला में बैठकर दूध पीने पर लोग यही कहेंगे, क्या कहेंगे? मधुशाला में बैठ के दूध पीने से क्या कहेंगे? ये मधु का पान कर रहा है। यदि आप सच्चे इंसान हैं तो बैठकर आपको दूध घर में ही बैठ पीना चाहिए। अच्छे पुरुषों की संगति, अच्छे स्थान का चयन हमारे जीवन में बहुत कीमती होता है। कौन नहीं जानता है, कांचा कांचन संसर्गात धत्ते मारकतिम दुतिम अस्मापि याति देवत्वम महद भी सुप्रतिष्ठितम। कांच के टुकड़े को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाए तो सोने की संगति से वह कांच हीरा जैसा चमकता है ना? कांच के टुकड़े को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाए तो सोने की संगति से वह कांच हीरा जैसा चमकता है। साधारण पत्थर यदि अच्छे मूर्तिकार के हाथ में पहुंच जाए तो वह देव रूप में प्रतिष्ठा पा लेता है। तराशने वाला बहुत अच्छा आदमी चाहिए, बहुत ही अच्छा आदमी चाहिए। कितना अच्छा आदमी चाहिए! कुम्हार की तरह। कुम्हार घड़ा बनाता है, अंदर हाथ डालता है, ऊपर चोट मारता है और खोट निकालता है। मूर्तिकार छेनी हथौड़ी पर चला चला करके सारे एक्स्ट्रा पत्थर को बाहर कर देता है और भगवान का रूप निखार देता है। मनुष्य भी यदि कोई अच्छे आदमी के हाथ में चला जाए तो क्या कहना। राम के लिए बैकुंठ से बुलावा आ गया था कि राम, श्री राम, तुम्हारे लिए बैकुंठ में पधारने की जरूरत है। पर वो जब वनवास काल में थे 14 वर्ष के, तो बैकुंठ के ऑफर को भी कैंसिल कर दिया। कहने लगे वन में तो ऋषि मुनियों की सत्संगति होती है, राम बुलावा भेजिए। दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। राम ने अपने आप के लिए साधुओं की संगति में डालने का जो प्रयास किया है वो ऐतिहासिक है। श्री राम यदि अयोध्या में बने रहते तो यह कार्य नहीं हो पाता जो उनके वनवास जाने से हुआ। उन्हें संतों की संगति करने का सुअवसर मिला और सन्यासियों के जीवन का विकास हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ भव्य आत्माओं कि संतों की संगति कभी आप भूलकर ही मत छोड़िए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, संगत कीजिए साधु की हरे कोटि अपराध। आपके पास जितना भी वक्त है 24 मिनट का 24 मिनट ही सही, 12 मिनट का 12 मिनट का ही सही, 6 मिनट का 6 मिनट का ही सही, उससे भी आधा 3 मिनट का तो 3 मिनट भी आपके लिए काफ़ी हैं। संतों के पास तो एक पल भी रहना कामयाबी देने वाली बात होती है। एक पल भी आप ठहर जाएं, ना जाने कब आपका दिमाग पलट जाए। एक घड़ी आधी में पुनियाद।
जितना भी समय आपके पास हो उतना निकालना ही चाहिए। इसलिए संत की संगति दिन में 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, जितने बार करो। आसौच के महीने में जैसी बारिश होती है और खेतों को लाभदायी होती है, उसी प्रकार संतों की संगति भी लाभदायी होती है। उनके जीवन में साधुओं की संगति नहीं हुई। कितने सरल शरीफ इंसान होते थे, भद्र परिणाम रखने वाले थे, लेकिन निर्ग्रंथ बीतराग साधुओं की संगति उनकी जिंदगी में नहीं हो पाई। इसलिए वो कहते मैं साधु जन का संग चाहूँ, प्रीति तिन्ही सो करूँ, क्योंकि उनकी प्रीति करने से ही 5 पापों से मुक्ति मिल सकती है। भूधरदास जी भी क्या कहते हैं, ते गुरु मेरे उर्वसो। वीतराग गुरु उनको मिले नहीं तो कहते ते गुरु मेरे उर्वसो, मेरे हृदय में आकर के बस जाइए। मैं आचार्य कार्तिकेय स्वामी से बात करता हूँ। कार्तिकेय स्वामी जी कहते हैं स एव दिवसास लाग्या स वेला सुखदायिनी धर्मीणाम संगमो यत्र शेषम जन निरर्थकम। अर्थात वही दिन प्रशंसनीय है और वही बेला सुख देने वाली है जिसमें धर्मात्माओं का समागम है। तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। महानुभाव, जो सुख स्वर्ग अपवर्ग में है वो सारा कहते एक तो ला के एक पलड़े पर रख दो और संतों के सुख को रख दो तो एक लव के समान वो सुख है सत्संगति का। इसलिए मुझे स्वर्ग और अपवर्ग नहीं चाहिए, संतों के चरणों में रहने दो, हमारा जीवन सुनहरा बन जाएगा। चंदनम शीतलम लोके चंदनाद्यापि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। चंदन लोक में शीतल माना जाता है, चंद्रमा भी लोक में शीतल माना जाता है। चंद्र और चंदन दोनों के बीच में साधु संगति अत्यंत शीतल मानी गई है। इसलिए हे भव्यात्माओं, संगत कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध, ओछी संगति नीच की 8 पहर उपाध। संगत जब आपको करना है तो साधु की संगत करिए। हरे कोटि अपराध, करोड़ों समस्याओं से दूर कराने वाली है। महानुभाव, कितनी भी गर्दिश, कितनी भी परेशानियां सामने खड़ी हों, लेकिन भगवान के चरणों में जाने के बाद, संत के चरणों में बैठने के बाद सारे जीवन का कायाकल्प हो जाता है। ज्ञानियों का शिष्य होना फायदेमंद है, अज्ञानियों का गुरु बनना कष्टकर है। अंधेरा है दीपक जलाए रखो, माहौल खराब है सत्संग बनाए रखो। जहां भी दृष्टिपात करो वहां हिंसा, झूठ, चोरी, आतंक, भ्रष्टाचार, लूटपाट, अपराध ही अपराध देखते हैं। जहां कहीं देखिए अंधेरा है दीपक जलाए रखो। जहां कहीं देखो तो आदमी हाथापाई में लगा हुआ है, चारों ओर का माहौल खराब है। इसलिए सत्संग बनाए रखो। महापुरुषों की संगति को भूलकर भी छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। महापुरुषों की संगति में बने रहिए तो आपका जीवन कभी भी खराब नहीं होगा। महानुभाव, तीर्थंकरों की देशना है, मनुष्यों को चाहिए कि वे बुद्धिमान, पराक्रमी और कर्तव्यनिष्ठ विद्वान का संग करें और स्वयं भी उन्हीं की भांति पुरुषार्थ करते हुए नित्य प्रति अपनी विद्या और संपदा को बढ़ाते रहें। जो आपको तीर्थंकरों की, जिनेंद्र की विद्या उपलब्ध हुई है और चारित्र संपदा जो तीर्थंकरों ने आपके लिए प्रेषित की है,
उन दोनों का जीवन में विकास करना चाहिए। और वो विकास तभी होता है जब बुद्धिमान, पराक्रमी और कर्तव्यनिष्ठ विद्वान के साथ रहते हैं, विद्वान गुरु के साथ रहते हैं। इसलिए मैंने कहा 100 अज्ञानियों का गुरु बनना फायदेमंद नहीं है, स्वयं एक ज्ञानी गुरु का शिष्य रह करके जीवन को महान बनाने की कोशिश करना है। हमारी कोशिश अगर इस प्रकार की नहीं होती है तो फिर जीवन में क्या मिला। जो विद्वान लोग ईश्वर भक्त और धर्मात्मा होते हैं, जो विद्वान लोग ईश्वर भक्त और धर्मात्मा होते हैं, वो परोपकारी और यथार्थ वक्ता होते हैं। जिस वक्ता की जीविका श्रोताओं पर निर्भर है वो सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता, लेकिन जो ईश्वर भक्त है वो धर्मात्मा है, वे परोपकारी और यथार्थ वक्ता होते हैं। ऐसे पुरुषों के सत्संग बिना स्थिर विद्या और सुख संपदा को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। केवल स्वयंभू तीर्थंकर के अलावा संसार के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो ईश्वर भक्त हो, धर्मात्मा हो, परोपकारी हो, यथार्थ समझता हो, सत्संगी हो। उसी की विद्या स्थिर होगी और सुख संपदा यानी चरित्र उसके पास ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार होगा, कहीं कोई बीच में खलल पड़ने वाला नहीं है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी महान बने, आपकी ज़िंदगी श्रेष्ठ बने। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनता रहेगा और हम एक दिन इतने महान हो जाएंगे। परंतु ध्यान इस बात का रखना है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, संगत कीजिए साधु की हरे कूटी अपराध। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। जय बोलिए गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।